आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, भोपाल में आज के इवेंट्स। जीएसटी के विरोध में न्यू मार्केट सहित अन्य बाजार 2 बजे तक बंद रहेंगे। कमला पार्क में भी आज से बाजार शुरू होगा। संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में लगातार दूसरे दिन ही पिंक बॉल टेस्ट जीती टीम इंडिया। सोशल मीडिया पर भी सरकार की नकेल और भारत भेजा जाएगा नीरव मोदी। आप सभी को विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आपको विस्तारित तौर पर बताएंगे। और देश दुनिया में 2 दिन में 10 विकेट जैसे जीती टीम इंडिया। डिजिटल सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइन होगी जारी। साथ ही आपको बता दें कि लंदन से भारत भेजा जाएगा नीरव मोदी। भारत पाकिस्तान की बातचीत फिर ट्रैक पर। और साथ ही आपको बता दें कि अंबानी के खिलाफ साजिश की आशंका और विरोध के बीच मामला की स्कूटी डगमगाई। और साथ ही आपको बता दें मोदी की दक्षिण को सौगातें, नजर चुनाव पर। और इसके साथ ही सुर्खियों में आज क्या क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर बताएंगे। मध्य प्रदेश में लगातार 5वां दिन है आज बजट का और गवर्नर के अभिभाषण पर सीएम शिवराज सिंह देंगे वक्तव्य। और साथ ही कमलनाथ जी भी सदन में रहेंगे मौजूद। और 7 विधानसभा समितियों का निर्वाचन भी होगा। संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर बताएंगे। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में कोरोना पर सख्ती। कल रात से भोपाल समेत इंदौर, महाराष्ट्र से लगे छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन जिले में भी कर्फ्यू लगाने की तैयारी, आपको विस्तारित तौर पर बताएंगे। और साथ ही मध्य प्रदेश में घरेलू गैस 25 रुपए फिर हुई महंगी। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ने से लोगों को बड़ी घाटा हो रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि बड़े शहरों में गैस सिलेंडर सब्सिडी पूरी तरह से होगी खत्म। अब समाचार विस्तार से। भोपाल में आज की इवेंट, सबसे पहले आपको बता दें जीएसटी के विरोध में न्यू मार्केट सहित अन्य बाजार में भी 2 बजे तक बंद रहेंगे। साथ ही कमला पार्क में आज से परी बाजार भी शुरू होगा। मौसम की बात किया जाए तो आज मौसम साफ शुष्क रहेगा। 34 डिग्री न्यूनतम तापमान, 35-15 डिग्री रहेगा। बिजली कटौती की बात किया जाए, बिजली कटौती 9 बजे से 3 बजे तक आपकी रहने वाली है। और साथ में रीना सिन्हा और सहयोगी कलाकारों की भी रविंद्र संगीत में प्रस्तुति आज शाम 6:30 बजे होगी। पंडित राहुल शर्मा का संतूर वादन भी 7 बजे होगा। साथ ही स्पोर्ट्स में आपको बताया जाए, अंकुर मैदान में टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह 11 बजे से होंगे। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में जानते हैं आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। सबसे पहले आपको बता दें किसान संगठन कृषि कानूनों पर 26 फरवरी को ग्लोबल लाइव वेबिनार करेंगे। और साथ ही इसमें दुनिया भर से किसान और एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर जीएसटी और ई-वे बिल के खिलाफ व्यापारी संगठन कैट ने भारत बंद कराने का ऐलान किया है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर की यूएई के विदेश मंत्री से आज मुलाकात भी होगी। और जयशंकर एक दिन के लिए यूएई के दौरे पर भी रहेंगे। साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी 4 दिनों की यात्रा पर 26 फरवरी को अंडमान और निकोबार जाएंगे और वे 1 मार्च तक वहां रहेंगे। 2 दिन में 10 विकेट से जीतेगी टीम इंडिया। आप सभी को बता दें दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 2 दिन में ही 10 विकेट से शिकस्त दी है। और साथ ही 144 के इतिहास में वो 22वीं बार कोई टेस्ट 2 दिन में खत्म हुआ है। भारत का यह दूसरा टेस्ट है जो 2 दिन में खत्म हुआ है। इससे पहले भारत ने 2018 में अफगानिस्तान को बेंगलुरु टेस्ट में 2 दिन से हराया था। इसके साथ ही आपको बता दें डिजिटल सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइन जारी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज़ के लिए गाइडलाइन जारी की है। सोशल मीडिया पर किसी की गरिमा, खासतौर पर महिलाओं से जुड़े मामले को ठेस पहुंचाने वाले कंटेंट की शिकायत भी मिलने के 24 घंटे में इसको हटाना होगा, ऐसा कहा है। वहीं देश की सुरक्षा जैसे मामलों से जुड़ी जानकारी शेयर करने पर फर्स्ट ओरिजिनल ने बताया है कि नई गाइडलाइन का सबसे बड़ा फायदा उन यूजर्स को मिलने जा रहा है जिनकी सोशल मीडिया या ओटीटी के खिलाफ शिकायतें अब तक नहीं सुनी जाती थीं। सबसे ज़्यादा नकेल बड़ी सोशल कंपनियों पर कसी गई है। उन्हें गाइडलाइन पर अमल के लिए 3 महीने का वक्त भी मिला है। हालांकि सरकार इस सवाल पर जवाब टाल गई है कि गंभीर आपत्तिजनक कंटेंट के मामले में जेल कैसे होगी। यूज़र को ये सोशल मीडिया को ये पता नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लंदन में भारत भेजा जाएगा नीरव मोदी। पीएनबी घोटाले में वांटेड
हीरा कारोबारी नीरव मोदी जी को जो है भारत प्रत्यार्पण पर ब्रिटेन की कोर्ट में गुरुवार को आखिरी सुनवाई हुई और इसमें कोर्ट ने नीरव को भारत भेजने की मंजूरी दे दी है। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत फिर ट्रैक पर आई। आप सभी को बता दें, लंबे समय के बाद एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को सुधारने की कवायद शुरू की गई है। बुधवार को दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑपरेशंस के बैठक हुई थी और इसमें तय हुआ है कि 24 से 45 फरवरी की रात से ही उन सभी पुराने समझौते में फिर से अमल लाया जाएगा जो समय समय पर दोनों के बीच हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अंबानी के खिलाफ साजिश की आशंका, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के खिलाफ बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। दरअसल मुकेश के घर एंटीलिया से करीब 200 मीटर दूर एक संदिग्ध एसयूवी से गुरुवार शाम को जिलेटिन की 20वीं छड़ें मिली हैं और एसयूवी के अंदर कुछ नंबर प्लेट भी मिली हैं। इनमें कुछ नंबर मुकेश अंबानी की सुनवाई लगे हैं और कुछ नंबर प्लेट मिलते जुलते बताए जा रहे हैं। पड़ताल में बताया गया है कि मुकेश अंबानी के खिलाफ साजिश की आशंका बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दक्षिण को सौगात है, नजर चुनाव पर। आप सभी को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को दक्षिण भारत के 2 चुनावी राज्य पांडुचेरी और तमिलनाडु पहुंचे। यहां उन्होंने हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी। पांडुचेरी में करीब 3000 करोड़ और तमिलनाडु में 12,400 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। हालांकि तमिलनाडु में मोदी जी ने विरोधियों के सियासी हमले नहीं किए, लेकिन पांडुचेरी में और कोई ऐसा नेता नहीं है जिस पर निशाना रहे हों। साथ ही आपको बता दें आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है। तो महाराष्ट्र के वाशिम में एक ब्यास होटल में एक साथ 229 स्टूडेंट्स और 3 स्टाफ कोरोना संक्रमित मिले हैं। यहाँ पर कुल 327 स्टूडेंट रहते हैं और हॉस्टल को क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है। कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो में संक्रमण फिर से तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन ने 3 महीने में दूसरी बार आउटडोर इवेंट्स पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश बजट सत्र का आज 5वां दिन है और गवर्नर के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे वक्तव्य और कमलनाथ भी सदन में रहेंगे मौजूद। 7 विधानसभा समितियों का भी निर्वाचन किया जाएगा। आप सभी को बता दें कि बजट सत्र के 5वें दिन यानी शुक्रवार को आज विधानसभा में गवर्नर आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी वक्तव्य देंगे और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी सदन में मौजूद रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कमलनाथ का भाषण हुआ है तो मुख्यमंत्री सदन में पूरे समय मौजूद रहे। उस दौरान मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सरकार ने विपक्ष के नेता वक्तव्य को बिना टीका टिप्पणी के सुना है। ऐसे में जब सदन के नेता शिवराज सिंह चौहान जी का वक्तव्य होगा तो विपक्ष के नेता भी सदन में मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कमलनाथ जी अपने वक्तव्य में सरकार पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि गवर्नर के अभिभाषण में सच्चाई कम और झूठ ज़्यादा है। इसमें कमलनाथ के अलावा कांग्रेस के करीब 12 विधायकों ने भी सदन में ये बात रखी थी। आप सभी को बता दें कि बजट सत्र के दौरान 6 विधेयकों पर भी चर्चा होगी। हालांकि इसमें धर्म स्वतंत्रता अधिनियम को शामिल नहीं किया गया है। अध्यक्ष गिरीश गौतम जी ने 6 विधेयकों पर चर्चा करते हुए 1.25 घंटे का समय निर्धारित किया है। इसके अलावा 3 अशासकीय संकल्पों पर भी चर्चा होगी। विधानसभा की इन समितियों पर होगा निर्वाचन। आप सभी को बता दें, सदन में आज विधानसभा की लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रम समिति और स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समितियों का निर्वाचन भी किया जाएगा। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के सदस्यों को भी यहाँ पर आज चुना जाएगा सदन में। आप सभी को बता दें, सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। घरेलू गैस के दाम 25 रुपये बढ़े और दिल्ली में भी सिलेंडर के दाम 800 रुपये के पार पहुंचे। सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार को घरेलू गैस के दाम फिर बढ़ा दिए हैं। प्रति सिलेंडर 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद 14.2 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 769 रुपये से बढ़कर 794 रुपये हो गई है। बढ़े दाम की कीमत 25 फरवरी से लागू हो गई है, मतलब कि कल से। यह बढ़ोतरी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों सहित सब्सिडी और गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर पर सामान्य रूप से लागू होगी। फरवरी माह में यह तीसरी बार बढ़ोतरी है। आप सभी को बता दें, इससे पहले 4 फरवरी को 25 रुपये बढ़ा दिए गए थे, 15 फरवरी को भी 50 रुपये बढ़ा दिए गए थे। इस तरह से महीने में जो है 100 रुपये तक महंगा हो गई है जो है घर की लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और जबकि दिसंबर के बाद से यह 150 रुपये महंगा हुआ है। तेल कंपनियों ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते दामों के बीच अब जो है कंपनियों को साझा करना पड़ रहा है, इसलिए जो है घरेलू गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि बड़े शहरों में गैस सिलेंडर की सब्सिडी पूरी तरह से खत्म होगी। सरकारी तेल कंपनी अधिकारी ने के नाम पर छापने की शर्त पर बताया है कि मेट्रो और बड़े शहरों में घरेलू
गैस सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म की जा रही है या की जा चुकी है। दिल्ली जैसे शहरों में भी सभी उपभोक्ताओं को पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। सिर्फ दूरस्थ इलाकों के उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी के तौर पर कुछ राशि दी जा रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 12 जिलों में भी कोरोना पर सख्ती। आप सभी को बता दें, कल रात से भोपाल, इंदौर समेत महाराष्ट्र से लगे जिले जैसे छिंदवाड़ा, बैतूल और खरगोन, धार, बड़वानी में नाइट कर्फ्यू की तैयारी। आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है। सरकार की चिंता महाराष्ट्र से सटे जिलों को लेकर ज़्यादा है, जहां सड़क मार्गों से सैकड़ों लोग रोजाना मध्य प्रदेश आते हैं। इसे देखते हुए भोपाल, इंदौर के अलावा महाराष्ट्र की सीमा से लगे राज्य जैसे छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, धार, बड़वानी समेत 12 जिले हैं, जिसमें कल रात से नाइट कर्फ्यू लगाने की तैयारी की जा रही है। आप सभी को बता दें, मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक कि सरकार ने सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट को बुला रखा है और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शुक्रवार देर शाम कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से 12 जिलों की रिपोर्ट पर चर्चा की और इंदौर सहित एक सप्ताह के लिए उन्होंने 100 से अधिक केस भी आ रहे हैं, जबकि भोपाल में 50 से 100 के बीच डेली केस देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश सरकार के खास सख्त निर्देश हैं कि सभी लोग अपना फेस मास्क करके ही चलें और इसके साथ ही हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और लोगों से दूरी बनाए रखें। साथ ही आप सभी को बता दें कि घरेलू गैस कंपनी हमारे मध्य प्रदेश में भी 25 रुपये महंगी हो गई है। दिल्ली समेत 800 रुपये की अब जो है गैस सिलेंडर मिलने वाला है, जो 15 हम किलोग्राम मानते हैं लेकिन 14 किलोग्राम का ही वो होता है। 3 महीने में 6 बार बढ़े रेट। आप सभी को बता दें, 1 दिसंबर को 20 रुपये बढ़े थे, जिसमें से 6 रुपये हो गई थी। 2 दिसंबर को 650 रुपये थे, 15 दिसंबर को 700 रुपये थे, इसमें 20 रुपये की बढ़ोतरी की। 4 फरवरी को 21 रुपये की बढ़ोतरी की गई, 725 रुपये थे और 15 फरवरी को भी 21 रुपये की बढ़ोतरी की गई, जिसमें 775 रुपये हो गए थे। और आप सभी को बता दें, 25 फरवरी को राशि आखिरी जो है 21 रुपये की फिर बढ़ोतरी की गई है, मतलब 800 रुपये हो गए हैं। पूरा 25 रुपये इसमें भी बढ़ोतरी की गई है। तो दोस्तों, इस तरह से 3 महीने में 6 बार जो है गैस सिलेंडर के रेट बढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश सहित इंदौर, दिल्ली में और सभी राज्यों में भी। साथ ही पेट्रोल डीजल को लेकर भी यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आ रही है। आप सभी को बता दें, पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों, ऐसी तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए, सभी न्यूज़ अपडेट को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी से अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।